प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक को पढ़ा है। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और मुझे ये विश्वास है कि इसके पहले जो कुछ बताया गया है वो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बताएं, कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं, वरना आज की क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाता है। और सबसे पहले आप लोग जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चे जो है वो हम लोगों से जुड़ सकें, हम लोग पढ़ सकें। ठीक है भाई, तो जल्दी से क्लास को अपने साथियों तक, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि शीर्षक है बात, और बात के विषय में बहुत बात हो चुकी है, बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया है। यहाँ से ठीक है भाई, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं। कह रहे हैं कि बात का तत्व समझना, बात के अर्थ को समझना इतना आसान नहीं है। बात का तत्व समझना का मतलब भाषा में बेटा सबसे बड़ी बात ये होती है, तो कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं, कोई भी शब्द हम जब बोलते हैं तो उसका अर्थ जो है क्या होता है, अनेक हो सकते हैं या अनेक होते हैं। जो श्रोता, जो सुनने वाला है और जो बोलने वाला है, ये उस पर डिपेंड करता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि किसी चीज को हम किस अर्थ में समझ रहे हैं। तो बात का तत्व समझना, देखो तत्व थोड़ा यहाँ गलत लिखा हुआ है ना। बात का तत्व का मतलब होता है सार, महत्व या उसका गुण या उसकी विशेषता। उसको जानना समझना इतना आसान नहीं है, और ये सहज नहीं, हर एक का काम नहीं है। माने प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति समझता है या प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझता है। किसी बात के तत्व को समझना, उसके अर्थ को निकालना, उस पर एक्टिव होना, ये सर्वसामान्य जनों की बात नहीं है। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए हमें बहुत गंभीर होना होगा। हिंदी में एक प्रथा और रही है बेटा, आप लोग छोटे बच्चे हो, हिंदी में एक प्रथा रही है प्रसंग की। प्रसंग की एक प्रथा होती है, जानते हैं ना आप लोग, कि किस बात को किस प्रसंग में कहा गया है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बताऊं, जैसे एक उदाहरण आपको बताता हूं, और मैं हमेशा बताता रहता हूं इस उदाहरण को। अगर ऐसा कहेंगे कि आप पढ़ेंगे तो हो सकता है बार बार ये उदाहरण आपको समझाने के लिए मैं बताता रहूंगा, याद दिलाने के लिए बताता रहता हूं, कि जिससे आपको कोई बात समझ में आ जाए। जैसे क्या होता है कि कभी टीचर ही बोल देते हैं आपको, कभी घर के माता पिता गार्जियन बोल देते हैं कि मारेंगे तो सुधर जाओ, मार देंगे मुंडी घूम जाएगी।
या नहीं पढ़ते हो, तब कहा जाता है कि तब आपको ये कहा जाता है कि ना पढ़ो जाओ। लेकिन उस ना पढ़ना कहने के पीछे, ना पढ़ो कहने के पीछे ये उद्देश्य क्या होता है कि बेटा पढ़ो। कहते तो हम हैं क्या कि ना पढ़ो, लेकिन उसके पीछे का अर्थ क्या होता है? उसके पीछे का अर्थ ये होता है कि बेटा पढ़ो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कहा जाता है हिंदी भाषा में, जो कहा जाता है वो तो अर्थ होता ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है जो हम नहीं कहते हैं वो भी अर्थ क्या हो जाता है? निकल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं। क्या कहा उन्होंने? एक तो बता दिया, और हम ऐसी बात बोलें, ऐसी प्रभावशाली बात बोलें, ऐसा वाक्य बोलें, ऐसा व्यवहार करें, ऐसा आचरण करें कि उस बात का प्रभाव अगले व्यक्ति पर पड़े, जिससे हम कह रहे हैं, जिससे हम बोल रहे हैं, वो हमारी बात को समझे, और जब हमारी बातों से वो प्रभावित होगा तब जाकर के क्या करेगा? तभी उसका कुछ असर होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी बात, अपनी विषय वस्तु, अपना ज्ञान, अपना जो कुछ भी है श्रोता के सामने प्रस्तुत करें, जैसे मैं ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको ऐसा लगे, प्रभाव लगे कि हाँ जो बता रहे हैं सर सही बता रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। अगर ऐसा लगता है, और ये क्या है? समझ योग आधिपत्य जमाने योग गढ़ सकना, माने ऐसी बातों को बोलना, समझाने की क्षमता होना, ये ऐसे वैसों का मतलब सामान्य लोगों की ये विशेषता नहीं है। सामान्य लोग ऐसा नहीं कर सकते। साध्य माने क्या होता है? साध्य माने सिद्ध करना, कि सामान्य लोगों की बस की बात नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत आप बताइएगा। कि बड़े बड़े विज्ञवरों का मतलब बड़े बड़े विद्वानों, विज्ञ माने विद्वान क्या कर दिया भाई? बड़े बड़े विद्वानों और महा कवीश्वरों, बड़े बड़े कवियों, कवीश्वर माने बेटा कवि, बड़े बड़े विद्वानों का और कवियों को क्या हो गया भाई? बड़े बड़े विद्वानों और कवियों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। जो कवि या लेखक होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी भावनाओं को व्यक्त करके अपने कविता के माध्यम से, गद्य के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, नाटक के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त करना ही उनका काम होता है। और उसी को पढ़ते पढ़ाते क्या होता है बेटा? जीवन निकल जाता है, लेकिन उसका जो पूरा अर्थ है, जो निचोड़ अर्थ है, वो हमारी समझ में नहीं आता है। जैसे आप देखिए, एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं एक उदाहरण के रूप में ये बता रहा हूं कि भाई इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे भी लगता है कि जितनी बार मैं पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं उतनी बार कोई न कोई नई चीज आती है। और ये चीज आप लोगों को भी लगता होगा, और नहीं लगता है तो गलत है। ठीक है ना? क्या है कि जब हम किसी चीज को बारंबार पढ़ते हैं, अनेकों बार पढ़ते हैं, तो कुछ न कुछ नई नई चीजें आती रहती हैं। उसी तरह से कवियों की बातों को समझने के लिए क्या होता है? बार बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन उसके समझने समझाने में क्या हो जाता है? सारी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उसका जो एंड कहाँ है, किसके बाद अब इसमें कुछ नहीं निकलेगा, समझ में नहीं आता है। सहृदय गण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। अगर सहृदय गण माने कोई चीज, अब मान लो कि अब सहृदय गण की बात अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताएं, जैसे गीत है ना, जैसे गीत है, संगीत है ना,
इसको सुनने के लिए। जब आप इसको सुनने लगते हैं या इसको देखने लगते हैं, क्या है, जब हम गीत या संगीत को सुनते हैं तो सुनते सुनते कितना टाइम बीत गया है, कितना टाइम व्यतीत हो गया है, पता ही नहीं चलता है। क्या पता चलता है? वो पता नहीं चलता। इसलिए क्या है, ऐसा लगता है कि सारा संसार इसके आगे क्या है भाई, बिल्कुल से नगण्य। तुच्छ माने होता है छोटा, नगण्य या महत्वहीन। तुच्छ माने बेटा क्या होता है, तुच्छ माने होता है महत्वहीन, नगण्य। तुच्छ माने नगण्य और महत्वहीन, ये होता है। अब आप बताइए कि इसमें से कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताइए। चलें आगे। ठीक है बेटा, अब देखिए, आधिपत्य माने होता है अधिकार, साध्य माने होता है सिद्ध या प्राप्त करने का उपाय, सहृदय माने कोमल चित्त व्यक्ति या रसिक। देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। एक होते हैं सहृदय, और क्या होते हैं, एक इनका कहाँ रस मिलता है, इनको साहित्य में आनंद मिलता है। इनको क्या मिलता है भाई, इनको साहित्य में क्या मिलता है, आनंद मिलता है, रस मिलता है। ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि बालकों की तोतली बातें जो बच्चे बोलते हैं ना बेटा, हाँ, छोटे बच्चे होते हैं, और ये चीज आप लोगों ने अनुभव किया होगा और इसके रस की अनुभूति भी आपको मिली होगी। छोटे बच्चे बोलते हैं, उनकी तुतली भाषा जो है, उनका जो है वो तुतलापन जो है, उनका तुतलापन जो है वो क्या करता है, हमें आकर्षित करता है। हमें क्या करता है, आकर्षित करता है। उनकी वाणी से हम क्या हो जाते हैं, बहुत अधिक आनंदप्रद या आनंद की अनुभूति करते हैं, आनंद आता है, अच्छा लगता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों से क्या करते हैं, आप लोग देखेंगे कि बात करना, बड़े लोग खासतौर से बड़ी उम्र के लोग जो है, छोटे छोटे बच्चों से बात करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। उसके बाद क्या कह दिया, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें ना। ये क्या है, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्त्रियों से क्या कहते हैं, नव युवतियों से, नव ये क्या करते हैं भाई, नव युवतियों से क्या करते हैं, बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा करके बात करते हैं। लेकिन वो जो बात होती है वो क्या है, बड़ा ही आनंददायक होती है, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। फिर क्या कहते हैं, सत कवियों की रसीली बातें। सत कवि माने कवि या लेखक जो होते हैं, जो उनके सदाचार उपदेश होते हैं या उनके जो उपदेशात्मक गद्य पद्य जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हमें कैसे देते हैं, बड़ा ही रस देते हैं। रस का मतलब क्या होता है भाई, रस का मतलब आनंद देने वाले होते हैं। तो कवियों की भाषाएं हैं, कवियों की रचनाएं हैं, उनके जो उपदेश हैं वो हमारे क्या लिए, किसके लिए होते हैं भाई, हमारे लिए आनंददायक होते हैं। सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें। सुवक्ता माने जो अच्छे वक्ता होते हैं। वक्ता माने क्या होता है, वक्ता उसको कहते हैं बेटा जो सभा में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जो सभा में विचार प्रस्तुत करते हैं, अर्थात जो भाषण देते हैं। क्या होता है बेटा, जो भाषण देते हैं, उनका भाषण जो है
वो क्या करता है भाई, हमें अपने प्रभाव से आकर्षित कर लेता है। किसी के भाषण से, किसी के संबोधन से हम क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। वो प्रभावशाली लिखा है ना, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जो अच्छे वक्ता हैं उनकी बातों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जिनके जी को और का और न कर रहे हैं। अगर कोई सहृदय व्यक्ति है, कोई क्या है बेटा, सहृदय व्यक्ति है, तो इन बातों के प्रभाव से, किन बातों के प्रभाव से, बच्चों की बातों से और सुंदरियों की बातें से, कवियों की बातों से, सुवक्ताओं की बातों से क्या हो जाते हैं भाई, उनके मन में क्या है, भाव परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, भाव परिवर्तित हो जाते हैं। भाव परिवर्तित हो जाने का मतलब क्या होता है भाई, भाव परिवर्तित हो जाने का मतलब ये होता है भाव परिवर्तित हो जाने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई संबोधन किया जाता है, या जोश खरोश की बात होती है, या श्रृंगार की बात होती है, या करुण की बात होती है, तो हमारे हृदय पर, हमारे आचरण पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भी वाणी होगी, अगर क्या है कि हम किसी को हतोत्साहित कर रहे हैं, जैसे बात करते हैं कि जो है किसी को अगर हतोत्साहित करेंगे तो उसका उत्साह कम होगा, किसी को जोश देंगे तो उसका उत्साह बढ़ेगा। तो बातों का असर तो होता है ना। जैसे आपको ही कह दिया किसी ने, अरे तुमको नहीं आएगा, तो तुम्हारे मन में अरे हमको नहीं आएगा, और कहते नहीं बताओ आपको आएगा, आप अच्छा कर ले जाओगे, मैं जानता हूं आपको आएगा। तो आपके अंदर जो उमंग है, जो उत्साह है, जो जोश है, वो आएगा। और वो जोश किसके कारण आ रहा है भाई, वो बात के कारण आ रहा है, बात के कारण आ रहा है, उत्साहित करने के कारण आ रहा है। तो ये क्या कर सकता है, बात का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि जो असंभव कार्य होता है उसको भी लोग क्या कर देते हैं भाई, संभव करने में समर्थ हो जाते हैं। उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। अगर बातों का असर नहीं पड़ता है तो केवल निर्जीव पर बल्कि पशुओं पर भी, किस पर भैया, पशुओं पर भी, पक्षियों पर भी, जीवधारियों पर, प्रत्येक पर मनुष्य की बातों का प्रभाव पड़ता है। जैसे पालतू जानवर रखे होते हैं, पालतू पक्षी रखे होते हैं, तो आपकी बातों से प्रभावित हो करके, आपकी बातों को सुन करके वो अपने प्रेम को, अपने स्नेह को जैसा संभव है आपके सामने प्रस्तुत करने की क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। इसलिए क्या करना होगा भाई, बात का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे आचरण पर अच्छी प्रकार से पड़ता है। इतना ही नहीं कि मनुष्य तक ही नहीं, पशु पक्षियों पर तक, पशु पक्षियों तक में जो क्या करता है, इसका प्रभाव पड़ता है। बाके बिहारी भाई 6वीं लाइन में क्या है, अभी जब पूछा तो आपने नहीं बताया। ठीक है, 6वीं लाइन में चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं भैया को। हमारे 1 2 3 4 5 6 8 5वीं लाइन तो है, 5 लाइन है इसमें। 6वीं लाइन माने ये वाले दूसरे स्लाइड की पहली लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि बालकों की तोतली बातें, जो बच्चों की बातें होती ना, उनसे बात करने में बड़ा मजा आता है। आप लोगों को आता हो या ना आता हो, मुझे तो आता है। जो बच्चे अस्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, तुरंत बोलना सीखे हुए हैं, तो उनसे बात तो करने में बहुत अच्छा लगता है। ये है 6वीं लाइन, यही है ना। तो कह रहे हैं कि सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, और नायिकाओं से, युवतियों से ना, नव युवतियों से बतियाने में भी लोगों को बहुत मजा आता है। 2 चीजें इन्होंने बताया। एक तो बताया भाई बच्चों से बात करने में बहुत मजा आता है, जो बिल्कुल छोटे होते हैं, कुछ लोगों को आता है, और कुछ लोगों को यहाँ पे बात करने में मजा आता है बेटा। और कुछ लोगों को कवियों की सुंदर सुंदर पंक्तियां याद कर लेते हैं, श्लोक याद कर लेते हैं, पद याद कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है भाई, उसमें भी मजा आता है। और सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जो अच्छे वक्ता हैं या सभा में क्या करते हैं, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं, उनकी भी बातों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है ना, आप समझ में आ गया है।
आपको काम वासना परेशान करती है तो घर में तो साधन होगा ना, घर में साधन नहीं है क्या? आपको काम वासना परेशान करती है तो घर में साधन भी होगा बेटा। कहां तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, आईपीएस हो और काम वासना परेशान करती है ना, समझ गए भाई? मुझसे मत ज्यादा बोलो, पढ़ना है तो पढ़ो वरना जाओ अपना साधन ढूंढो। ठीक है। आईपीएस भैया आप अपने घर जाइए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ो बेटा, बहुत अच्छे हो ना। अब ये चले जाएंगे भैया आईपीएस, कैसे आईपीएस हैं? जाओ 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 मजा करो। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती। क्या कर रहे हैं भाई? कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती क्योंकि वो जानवर होते हैं। कह रहे हैं कि कुत्ते को बिल्ली को आदि विशेष रूप से वो समझदार नहीं होते हैं, बातों का प्रभाव या बातों का क्या असर होता है इन तक इनका मतलब नहीं समझ पाते हैं। तब तो भी पुचकार कर उन्हें तू 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 पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। क्या कहा भाई? ये कुत्ते बिल्ली जो होते हैं इनको भाषा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन लोगों की भावनाओं को क्या करते हैं भाई? लोगों की भावनाओं को समझते हैं, इंसान की भावनाओं को समझते हैं। और समझने का मतलब ये है कि कुत्तों को बिल्लियों को या पशुओं पक्षियों को भी ये पता चल जाता है कि कौन हमसे प्रेम करता है, कौन हमसे घृणा करता है, कौन नफरत करता है। और उससे प्रेम से बोल देने से वो क्या करते हैं? अपने प्रेम को जिस भी तरीके से क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। पूंछ हिला करके, चिपट करके या किसी तरह से वो अपने अपने तरीके से क्या करते हैं बेटा? अपने अपने तरीके से अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या होता है, माँ बाप भी संतान के लिए अपने ही तरीके से प्रेम प्रदर्शित करते हैं, टीचर भी अपनी ही तरीके से करते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जो आपको बहुत मानते हैं, इधर उधर दिखोगे ना तो ऐसे ही मार देंगे, कहेंगे क्यों, कहाँ घूम रहा है। कुछ ऐसे बदतमीज लड़के होते हैं, उनसे कोई नहीं बोलता है। तो प्रेम भी प्रदर्शित करने का अपना तरीका है, और किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे ये सब व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटी है। भाई पिता भी बच्चों से बहुत प्रेम करता है, लेकिन क्या करता है? क्या प्रेम करता है तो डांटता नहीं है, प्रेम करता है तो डांटता नहीं, बिल्कुल डांटता है। और उसकी डांट में भी उसका भविष्य और उसका प्रेम छिपा होता है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो बताइए। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न पड़े। अरे भाई कह रहे हैं कि जब पशुओं तक पक्षियों तक बात का प्रभाव पड़ता है, पशु पक्षी भी बातों से प्रभावित होकर के क्या करते हैं? अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। तो जो इंसान है, जो मनुष्य है, उस सब पर क्या करते हैं? क्या है कि वो सब क्या करते हैं बेटा? वो क्या करते हैं? जो मनुष्य का प्रेम है, वो मनुष्य की भाषा का जो प्रेम है, तो क्या होता है? मनुष्य की भाषा का जो प्रेम है उसकी बात के द्वारा मनुष्य पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जब पशुओं तक असर पड़ जाता है तो मनुष्य तक पड़ना स्वाभाविक है। भैया आईपीएस साहब, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे हैं, और ऐसे ही लगे रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे ना, ऐसे ही लगे रहिए बस। चलते हैं आगे। हाँ, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से पूछिए, कुछ पूछना है तो भाई जल्दी से पूछिए। जल्दी से पूछिए, कुछ पूछना है तो।
चलिए अब लीजिए, करें कि हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तिय तनय धान धम घरनी। क्या कर दिया भाई कि हमारे पूर्वज जे थे, हमारे पूर्वज जो लोग थे वो अपनी बातों को बहुत ही महत्व देते थे। जो उन्होंने कह दिया उसको कार्य रूप में परिणित करने की कोशिश करते थे। तो क्या किया हमारे पूजनीय आर्यगण, आर्यगण माने क्या होता है, आर्य माने श्रेष्ठ, या हमारे पूर्वज जो है क्या करते हैं, अपनी बात का क्या करते हैं, इतना पक्ष रखते हैं। इतना पक्ष रखते हैं माने अपनी बात को बहुत ही मजबूती से, बहुत ही दृढ़ता से पाठक के सामने प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं। फिर क्या करते हैं कि तन तिय तनय धान धम धरनी। क्या किया, जिसके सामने अर्थात बात के महत्व के सामने ना तो वो अपने शरीर का ध्यान देते हैं, अर्थात बात के लिए, जुबान के लिए और वचन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तन माने शरीर, तिय माने पत्नी, तनय माने पुत्र, धाम माने घर और धन माने पैसा और घरनी माने धरनी यहाँ होना चाहिए, और घरनी है तो घरनी माने पत्नी भी, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कहा गया राजा दशरथ के विषय में ना, जब राम को अपने वचन को उन्होंने नहीं तोड़ा और राम को वनवास दिया। सत्य संध कहूं तृण सम बरनी। सत्य के संधान में, सत्य के पालन में इन सब को क्या कर दिया है, तिनके के समान गिना है या तिनके के समान महत्व दिया है। अथच और प्राणन्ते सुत अधिक हैं, सुतते अधिक प्राण। क्या किया, प्राणों से प्रिय क्या है, पुत्र प्रिय होता है। क्या है, प्राणों से अधिक पुत्र प्रिय होता है, और पुत्र से अधिक क्या प्रिय होता है भाई, वचन प्रिय होता है या प्राण प्रिय होता है ना। प्राण या बात या सिद्धांत या वचन जो है वो पुत्र से ज्यादा प्रिय होता है। तो ते दोनों दशरथ तजे बचन न दीन्हो जान। अर्थात किसको किसको छोड़ा भाई, पुत्र को भी छोड़ दिया, राम को भी वनवास जाने दिया और प्राण भी छोड़ दिया, लेकिन इन दोनों को छोड़ करके अपने जीवन में क्या किया, वचन का पालन किया। जो उन्होंने वरदान दिया था कैकेयी को कि भाई लो तुम्हारे 2 वरदान, तो उन्होंने मांग लिया और मांगने के बाद फिर उसको दिया। उस वरदान को देने में, उस वचन का पालन करने में भले ही जो है क्या हो गया हो, क्या हो गया हो कि भले ही प्राण चले गए हो, पुत्र का वियोग हो गया हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उस वचन का पालन किया भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो आगे पढ़ाऊं, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। करे हैं कि इत्यादि उनकी अक्षर संबद्धा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों पर लिखी रहेगी। क्या कर दिया, अक्षर संपदा, अक्षर रूपी माने समृद्धता, शब्दों की। क्या जवाब देना है भाई? हर्ष दुबे जी क्या जवाब चाहते हैं आप? क्या पूछा है हर्ष दुबे? 12 का कब पढ़ाया जाएगा? टाइम टेबल बेटा वहां पे जाके देखो ना। अब हर क्लास में टाइम टेबल थोड़ी बताते रहेंगे। टाइम टेबल आपको जाके देख लीजिए चैनल पे, वहां पे रखा हुआ है 11th का, 9th का, 10th का ना, वो सब रखा हुआ है। तो कीर्ति सदा पट्टिका पर सोने के अक्षरों में अंकित रहेगी। क्या कर दिया है? इसका यश जो है, इसका यश जो है क्या है, लिखा रहेगा। और उसके बाद है, पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान बात का उदय स्थान
और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है। जिस सिद्धांत को हमने अपनाया कि जो बात निकल गई, जो वचन निकल गया, उसको क्या करना है भाई? सत्य साबित करना है, सत्य सिद्ध करना है, सत्य साबित करना है, सत्य सिद्ध करना है। लेकिन क्या कर दिया है? आज उन्हीं पूर्वजों की, जिसके लिए ये सिद्धांत बनाया गया था, उसी देश में उन्हीं की संतान, उन्हीं की बच्चे, उन्हीं की वंशज क्या कह रहे हैं कि आज क्या कर दिया? दुष्टों ने, कुपुत्रों ने, कुपुत्र माने होता है कुत्सित पुत्र, ऐसे पुत्र जिनकी निंदा की जाए, उसी परंपरा में आ जाए हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अरे ये सब बात बोल करके उस पर टिके रहना कोई अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कि इन्हें यह ढंग पकड़ लिया, ऐसी उनकी बात, अपनी बात रखने की इस प्रकार की व्यवस्था हो गई कि मर्द की जबान माने क्या है भाई? इंसान बोलता रहता है, बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता। जिस प्रकार से गाड़ी चलती रहती, स्थिर नहीं हो जाती, अगर स्थिर हो जाए तो उसका ही अस्तित्व क्या हो जाता है? खतरे में आ जाता है, संकट में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से मर्द की जबान माने कुछ न कुछ वो लोग बोलते ही रहते हैं और वो कभी भी बदल सकता है। ऐसा है कि जो बोल दिए हैं उसी पर स्थिर रहना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है, अगर अब आपको जहां पे भी प्रॉब्लम हो उसको आराम से पूछिए, जहां पे भी प्रॉब्लम हो उसको आराम से पूछिए, जहां पे भी दिक्कत हो जल्दी बताइए। किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, बोलो बेटा। जल्दी से बताइए। फर्स्ट लाइन कहते हैं कि इत्यादि उनकी अक्षर, इत्यादि जो पहले वाक्य, उनकी अक्षर संबद्ध कीर्ति संतार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी जाएगी ना, कह रहे हैं। अच्छा, और देख लेता हूं, किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी बताइए भाई। अच्छा, हिमांशु भाई क्यों नहीं समझ में आया है? इसके पहले भी कभी हिंदी पढ़े हैं? ऐसा क्या है इतना आसानी से बताया जा रहा है? और 9th क्लास की हिंदी है। हाँ, ये बात मान सकता हूं कि इसके पहले आप लोगों ने जो 8th में पढ़ा है वहां इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं जाता है। वहां क्या किया जाता है? बस केवल क्वेश्चन आंसर दे दिए जाते हैं। 8 तक की ये परंपरा है कि गद्य दे दिए गए, उस पर क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसको लिख देना होता है। लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाया जाता है ना। अच्छा, 12 में है तब तो समझ में आना चाहिए। हाँ, आप 12 में हैं तो ये तो समझ में आना चाहिए। ये तो 9th की क्लास चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, खूब अच्छे से समझ में आना चाहिए। और आपको हम ये भी जानते हैं कि आप क्लास भी 12th में करते हो, आप 12th में क्लास करते हो और आपको समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ, जब अभी आएंगे तो कैसे समझ में आएगा? जब पूरी क्लास निकल जाएगी और सबसे लास्ट में आएंगे तो कैसे समझ में आएगा? टाइम से आएंगे, पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तब समझ में आएगा। और लास्ट में आए और आपने कुछ सुना नहीं और कमेंट कर दिया नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा कि लगता है मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत हुई क्या कि जो नहीं समझ में आया है। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, ठीक है। टाइम से आइएगा, 2 बजे क्लास रहती है, 2 बजे आप लोग आ जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? क्लास में एंट्री कर जाएंगे। चलिए भैया, आज के लिए आप सबको इसी तरह से पढ़ते रहिए ना। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।